हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरविंद इंस्टीट्यूट। और इस वीडियो में हम मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम बेसिक मैथ्स से लेकर एडवांस मैथ्स को स्टडी करेंगे। और आप देख पाएंगे सी सैट से रिलेटेड या सी एच एस एल एसएससी एग्ज़ाम में, कैट एग्ज़ाम में, एमबीए में और डीएसएसबी में हर जगह मैथ्स पूछा जाता है। तो इसमें हम बेसिक मैथ्स से लेकर एडवांस मैथ्स सीखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इसमें आप देख पाएंगे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको मैथ्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको इसमें माइंड रखना है कि बेसिक मैथ्स यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, फिर एक दो क्लासेस के बाद आपको एडवांस मैथ्स पे बताया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट अगर टेंथ के बाद अगर उसने मैथ्स नहीं लिया है तो वो भी यहाँ पे अच्छे से मैथ्स सीख सकता है। किसी को भी सीखना है तो यहाँ पे उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे सी टेट हो गया, टेट हो गया, नेट हो गया, और इसमें आप देख पाएंगे बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। आप समझेंगे नंबर सिस्टम ही हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम इज अ बेस फॉर मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले जो सेट आता है वो आप देख पाएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो, उसको हम 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फानाइट, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको आप कमेंट करके बताइए। सो दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 टू इन्फानाइट। ओके, सो ये नेचुरल नंबर हो गया। सेकेंड थिंग इज व्हाट, अगर हम इसमें जीरो, इस सेट में जीरो इंक्लूड कर दें तो ये सेट बन जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फानाइट। और इस सेट को हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, सो दिस इज सेट ऑफ होल नंबर। अब जो इसके बाद जो सेट आता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स, तो होल नंबर फर्स्ट हमने डिफाइन किया, सेकंड हो गया होल नंबर, थर्ड क्या है आपका, इंटीजर्स है। इंटीजर्स में आप देख पाएंगे इसमें अगर होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लें तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा। तो इस सेट में आप देख पाएंगे वो सभी नेगेटिव नंबर्स आते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। ओके, सो दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स एक कंप्लीट नंबर्स होते हैं, इसमें फ्रैक्शंस डेसिमल्स नहीं होते। तो ये आपका इंटीजर्स हो गया। दैट मीन्स इंटीजर्स में आप देख पा रहे होंगे जीरो भी इंक्लूडेड है, सारे पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड है एंड सारे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड। तो इंटीजर्स को हम तीन पार्ट, फोर पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके कई नेम हैं जिसको हम डिस्कशन करते हैं। पहला जो है पॉजिटिव इंटीजर्स, हो सकता है इस नाम से पूछ लें कि व्हाट इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपको समझना है पॉजिटिव इंटीजर्स में वो सभी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3 टू इन्फिनाइट। फिर इसके बाद आप देखेंगे सेकंड है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में आप देखेंगे कि इसमें ऑल नेगेटिव नंबर्स विल कम। ओके, माइनस इन्फिनाइट। ओके, राइट। नेक्स्ट थिंग इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में जो ये सेट बनेगा वो आप देख पाएंगे जीरो। दैट मीन्स आपको नॉन नेगेटिव मीन्स व्हाट, आपको इंटीजर्स के सेट में से सभी नेगेटिव नंबर्स को अगर रिमूव करेंगे देन यू विल गेट 0 1 2 टू इन्फिनाइट। तो यहाँ पे समझना है, यहाँ पे जीरो इंक्लूड होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर हम बात करेंगे तो इसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है, बट अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो उसमें हम जीरो इंक्लूड करेंगे। फोर्थ इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स? तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम रिमूव कर देंगे इंटीजर्स के सेट में से, तो हमको क्या मिलेगा? नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो माइनस वन माइनस टू, टू व्हाट, माइनस इन्फानाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीजर्स। तो हमने हमने नेचुरल नंबर्स को डिस्कस किया, ये वन से स्टार्ट होता है। सेकंड, हमने स्टडी किया होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स हम देख पा रहे हैं इसमें सभी नेगेटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव नंबर्स और इंक्लूडिंग जीरो। तो ये इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स के वो डिफरेंट टाइप के नेम्स वो लेते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स तो आपको सारे नेगेटिव्स इसमें रिमूव करते हैं इंक्लूडिंग जीरो, उसको भी रिमूव करना है। नेगेटिव इंटीजर्स में आप देख पा रहे होंगे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसमें हमने सारे इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स को रिमूव किया, तो ये हमें जीरो वन टू इनफाइनाइट मिल रहा है। नेक्स्ट थिंग इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स इसका मतलब नॉन, हम पॉजिटिव नंबर्स को हटा देंगे और जितने भी नंबर बचेंगे इंटीजर्स में उसको हम लिख लेंगे। तो ये हमारा ये इंटीजर्स का सेट हो गया, डिफाइन हो गया। इसके बाद आप देख पाएंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं। रैशनल नंबर्स को आप देख पाएंगे, इसको मोस्टली यू कैन सी कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। तो रैशनल नंबर्स की जो डिफिनीशन बनती है आप देख पाएंगे उसको पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। यहाँ पे समझना है, आप छोटी क्लासेस में आप स्टडी किए होंगे कि व्हाट इज रैशनल नंबर्स। दोज नंबर्स विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर नोन एज रैशनल नंबर्स। तो ये आप देख पाएंगे p अपॉन q के फॉर्म में है, और दिस इज न्यूमरेटर, ऊपर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर है और नीचे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और यहाँ पे देख पाएंगे डिनोमिनेटर q नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों हम इसको क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि किसी भी नंबर में हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, दैट मीन्स दैट इज नॉन डिफाइंड, ठीक है। दैट्स वाई वी आर टेकिंग क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। बट हम यहाँ पे p अपॉन क्यू के प्लेस पे हम देखेंगे, p के प्लेस पे हम जीरो ले सकते हैं बट q के प्लेस पे जीरो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जीरो अपॉन टू, ये क्या होता है? जीरो अपॉन टू मीन्स व्हाट, जीरो होता है। बट अगर मैं इसी को टू अपॉन जीरो लिखूं तो ये नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। किसी भी नंबर में अगर जीरो से आप डिवाइड करेंगे तो वो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, ओके। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि आप देख पाएंगे टू, टू को हम क्या लिख सकते हैं? टू अपॉन वन, ठीक है ना। तो टू क्या है? इंटीजर है, और इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो सभी इंटीजर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सभी इंटीजर्स को हम रैशनल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, रैशनल नंबर। जैसे अगर आप देखेंगे अभी हमने इंटीजर्स का जो सेट देखा उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, जीरो भी आ रहा है। तो अगर हम कोई भी नंबर ले इंटीजर्स है, जैसे कि थ्री मैं ले रहा हूँ, ठीक है। थ्री को आपको आप क्या लिख सकते हैं? थ्री को थ्री अपॉन वन लिख सकते हैं, और आप देख पा रहे हो थ्री अपॉन वन को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और थ्री क्या है? एक इंटीजर है, वन भी एक इंटीजर्स है, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये थ्री सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है रैशनल नंबर्स की। सो दैट्स मीन्स वी कैन से ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। एक चीज आपको माइंड में आया, फर्स्ट यहाँ से आप नोट लिख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। फर्स्ट जो है आप देख पाएंगे
ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आप हर कोई सीख पाएगा। फिर इसके बाद हम एडवांस मैथमेटिक्स पे जाएंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ से एक रिजल्ट देख रहे हैं कि ऑल नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर्स में भी आप देखेंगे नेचुरल नंबर से स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट। ओके, अब देखो इसके सभी डिनोमिनेटर में अगर वन में डाल दूं, सबके डिनोमिनेटर में वन डाल दूं, तो आप देख पा रहे होंगे ये सभी P अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये सभी नेचुरल नंबर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेशनल नंबर्स में। सो दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गया नोट का। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे, ऑल होल नंबर इज रैशनल नंबर। ओके, सो होल नंबर्स में क्या क्या आता था, 0 1 2 3 इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब इसमें भी अगर मैं डिनोमिनेटर में वन सबके डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे जितने भी डिनोमिनेटर हैं इसको हिंदी में हर भी बोलते हैं और इसको अंश बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब देख पा रहे होंगे इसमें कहीं पर भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, बट मैंने बोला था न्यूमरेटर अंश जीरो हो सकता है। इसका मतलब क्या है, मैंने बताया 0/1 क्या होता है, क्या होता है बताइए, जीरो होता है। बट 1/0 क्या होता है, ये डिफाइंड नहीं होता, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ओके, सो यहां से एक कंक्लूजन निकल सकता है कि क्या, जीरो इज रैशनल नंबर। ओके, जीरो इज अ रेशनल नंबर। सो सभी सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, ऑल होल नंबर इज रैशनल नंबर्स। एक पॉइंट और आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी है, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स में क्या था, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। और होल नंबर में आप देख पाएंगे इसमें 0 1 2 इनफाइनाइट। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 इनफाइनाइट है, तो होल नंबर में आप देखेंगे ये सब इंक्लूडेड है। ये जो नेचुरल नंबर है होल नंबर्स के सेट में इंक्लूडेड है, इसलिए हम कहेंगे कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर में इंक्लूडेड है। दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर इज what, all natural numbers are, we can say, whole number. Clear, all natural numbers are whole number. Next point is, अब हम यहाँ पे कुछ डिफिनीशंस और समझ लेते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स पे, रैशनल नंबर्स की कुछ और भी डिफिनीशन होती हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट इसकी एक तो हमने देखा P अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक है, वेयर यहाँ पे एक चीज और माइंड में रखना है कि P एंड Q आर को प्राइम। इसका मतलब P एंड Q में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा वन के अलावा। ठीक है ना, ये आपको माइंड में रखना है। जैसे मैं कहूँ 2/3, इसमें क्या कॉमन है दोनों में, इसमें वन ही कॉमन है। 2 को 1 डिवाइड कर सकता है, 3 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 एंड 3 को और कोई भी नंबर नहीं डिवाइड कर सकता। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सो दैट मीन्स ओनली वन इज कॉमन बिटवीन 2 एंड 3। ओके, दैट मीन्स बोथ आर को प्राइम। ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंड डिफिनीशन आपको माइंड में रखनी है। सेकेंड डिफिनीशन, एनी नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, तो आपको समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग नंबर। सो टर्मिनेटिंग नंबर मतलब अगर किसी भी नंबर में आप डिवाइड करो और उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाए। लाइक एज ए सपोज मैं 5 में 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा,
टू में आप 5 से डिवाइड 5 में 2 से आप डिवाइड करिए, कितना जाएगा, 2 2 जा 4, कैरी 1, आप डेसिमल यहाँ से पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, इट बिकम्स कैंसिल आउट, व्हाट इज द रिमाइंडर, 0, ठीक है ना। तो जो इसका आंसर आया 2.5, तो डेसिमल के बाद कुछ प्लेसेस के बाद ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और फर्दर ये डिवीजन होगा नहीं। तो दिस इज द टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर, आपको समझना है टर्मिनेटिंग, जैसे मैं कहूँ 8 में 2 से डिवाइड करो 4, वो कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, दिस इज द टर्मिनेटिंग नंबर। नाउ थर्ड डिफिनीशन ऑफ रैशनल नंबर इज, आपको देखो बेसिक मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ, आपको हर किसी को यहाँ पे समझ में आएगा, तो इसका बेनिफिट लीजिए। और नंबर सिस्टम से अच्छे से हम वीडियो, हम स्टैंडर्ड लेवल की वीडियो हम इन फर्दर एग्जाम, फर्दर क्लासेस में हम प्रोवाइड कराएंगे, और बहुत सारे एग्जाम है, हर एग्जाम में आपको ये बेनिफिट करने वाला है। तो तीसरा जो डिफिनीशन है, एनी नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, आपको समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, ठीक है, रिपीटिंग नंबर। सो नॉन टर्मिनेटिंग, अभी हमने स्टडी किया था टर्मिनेटिंग, जो कंप्लीट डिवीजन हो जाता था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ नंबर्स हैं जो डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड उनका कभी फिनिश नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, क्या, 1/3, ओके। सो 1 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, ओके, व्हाट व्हाट विल हैपन, सो यहाँ पे 1 में तो जाएगा नहीं, तो आपको डेसिमल लेना पड़ेगा, इट बिकम्स 0। नाउ 3 3 जा 9, 3 टाइम्स ये जाएगा, फिर 9 आ गया, यहाँ पे व्हाट, सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल गेट व्हाट, 1, 1 मिलता है, फिर आपको एक 0 इंक्लूड करना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, फिर 9, फिर 1 आएगा। आप देख पा रहे होंगे ये ऐसे डिवाइड होता रहेगा, ये इसका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है ना, ये डिवाइड होता रहेगा, और ये 0.3333 इनफाइनाइट टाइम आएगा। तो 1/3 आप देख पा रहे होंगे 0.3333 ऐसे आता जाएगा इनफाइनाइट टाइम, ठीक है ना। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ओके, दिस इज व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और यहाँ पे दूसरी चीज आप समझ पा रहे होंगे, 3 कई टाइम्स इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है, आप देख पा रहे हैं 3 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो इसको आपको माइंड में रखना है कि रैशनल नंबर्स के बारे में हमने 3 डिफिनीशंस देख ली, ठीक है ना। पहला तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो होता है उसको देख लिया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जैसे 2/3, 5/7, 8/3, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। दूसरा, कैसे आप रिकग्नाइज करेंगे कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग, कोई भी नंबर रैशनल नंबर्स है, जैसे 2.5, हमने 2.5 किससे फाइंड किया, 5/2 से, इसको मैंने कन्वर्ट किया इसमें, तो सभी जो डेसिमल नंबर्स है ना, वो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, बट हम देखेंगे कुछ डेसिमल नंबर्स इरेशनल नंबर्स भी होते, तो उसको हम इसमें इंक्लूड बिल्कुल नहीं करने वाले। तो सेकंड क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर्स, तो टर्मिनेटिंग नंबर्स में मैं अगर ले कुछ और ले लूँ, 1.327, ये आपका रैशनल नंबर्स हो गया, ठीक है। और फिर आगे हमने देखे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स, इसका मतलब कोई भी नंबर बार बार रिपीट कर रहा है और इनफाइनाइट टाइम टाइम तक वो डिविजिबल ही नहीं हो रहा है, दैट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। और भी कुछ एग्जांपल ले ले, जैसे 0.666, यू कैन से इनफाइनाइट टाइम्स ये जाएगा, राइट, दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। क्लियर, तो ये आपका रैशनल नंबर्स की डिफिनीशन हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, व्हाट इज इर्रेशनल नंबर्स। तो आपकी सभी बेसिक्स मैथ्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, तो आप फॉलो करो, इस पेज को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ओके। सो नाउ इर्रेशनल नंबर, व्हाट इज इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, those numbers which cannot be written in the form of, cannot be
written in the form of p upon q, जिसको हम p upon q के फॉर्म में ना लिख पाए, that are irrational numbers. Okay, like if we take some examples, अगर मैं कहूँ √2/√3, अब ये देखो न्यूमरेटर क्या है आपका, ये इंटीजर है ही नहीं, नॉट इंटीजर्स, दिस इज नॉट इंटीजर. ओके, √3 इज ऑल्सो नॉट इंटीजर. हमने इंटीजर्स को डिफाइन किया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सभी नेगेटिव नंबर्स रहेंगे. ठीक है, 1 2 टू इन्फिनाइट, सभी नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे. इसमें कहीं पर भी आप स्क्वायर रूट वाली चीजें नहीं देख पाएंगे, कंप्लीट नंबर होता है. सो दिस इज व्हाट, ये p अपॉन q के फॉर्म में नहीं है. ओके, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट रैशनल नंबर, दिस इज इर्रेशनल नंबर. सो √2, √3 ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है. √5, √7, √10 ये सभी रेशनल इरेशनल नंबर्स है. व्हाट अबाउट √4, √4 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 2, और 2 क्या है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, और ये p अपॉन q के फॉर्म में है, और इसको हम इंटीजर्स, इसको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं. ठीक है ना. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नॉट इरेशनल नंबर्स. तो ये इरेशनल नंबर्स नहीं है, ये क्या है आपका रैशनल नंबर्स. ओके, नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है. स्क्वायर रूट ऑफ 16 आपका 4 हो जाता है. ये सब क्या है, ओके, ये आप ये मत समझना कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब है कि ये इरेशनल नंबर्स. नो, फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इन नंबर्स. अगर वो कन्वर्ट हो पाए तो आप उसको कन्वर्ट करो. ठीक है. सो दीज आर द रैशनल नंबर्स. ओके, दीज आर द व्हाट, रैशनल नंबर्स. क्लियर. और आप इसका एक अच्छा सा नोट्स बना के आप चल सकते हैं, जो आपके फर्दर एग्जाम में, कैट के एग्जाम में, एमबीए के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके बेनिफिशियल होने वाले. डीएसएसपी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं. तो मैथ्स आपको बेसिक से यहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल तक हम ले जाएंगे, हमारी जो टीम है आपको वो सिखाएगी. ठीक है ना. सो दिस इज रैशनल नंबर्स. सो इरेशनल नंबर्स की एक डिफिनीशन और है, इरेशनल नंबर्स की यहाँ पे समझना है. इरेशनल नंबर्स की एक डिफिनीशन हम और लेते हैं, जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, non-terminating and non-repeating numbers are also known as irrational numbers. Like अभी मैं ले लूँ 1 2 0 5 7 8 0 3 2 1 डॉट डॉट इन्फानाइट. आप देख पा रहे होंगे ये इन्फानाइट प्लेसेस तक जा रहा है, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है. मीन्स इसका एक फिक्स डिवीजन नहीं हो रहा है, इन्फानाइट तक डिवीजन होगा. और यहाँ पे समझना है मीनिंग ऑफ नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. कोई भी नंबर रिपीट नहीं, मतलब इसका मतलब है, जैसे कि मैं ये बताऊँ, यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 0.67676767, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक पैटर्न मिल रहा है, 6 7 बार बार रिपीट कर रहा है. यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, जैसे 1 2 1 2 ऐसा कुछ नहीं, 0 5 0 5 ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है. तो इसका मतलब ये क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है. ये इसी नंबर को हम बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर. और ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, ये जो है. ठीक है ना, ये इरेशनल नंबर. तो रैशनल नंबर्स को कैसे पहचानना है, आप देख के पहचान सकते हैं. एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन है कि पाई इज इरेशनल नंबर और नॉट. टेल मी. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो मोस्टली आपने देखा होगा सर्किल का जो एरिया है πr². 10th के भी बच्चे, 9th के भी बच्चे भी इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, 2πr. आप इसमें देख पा रहे होंगे पाई की वैल्यू बहुत टाइम, सम टाइम वी यूज व्हाट 22/7, सम टाइम्स वी यूज 3.141 समथिंग लाइक दैट, राइट. तो पाई की वैल्यू p अपॉन क्यू के फॉर्म में दिख रही है. ओके,
बट पाई इज नॉट रैशनल नंबर। ये देखो, ये रैशनल नंबर का दिख रहा है, ठीक है, बट दिस इज नॉट रैशनल नंबर्स, इसको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर, ठीक है ना। तो पाई इज व्हाट, इररेशनल नंबर, बिकॉज इसका रीजन है, ठीक है ना। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है आप देखेंगे 3.141 डॉट 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 इनफाइनाइट, और ये आप देखेंगे ये क्या है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर। तो ये कौन से नंबर होते हैं, यही तो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, यही इरेशनल नंबर्स होते हैं, और ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ये वाली, ठीक है। तो जो पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज व्हाट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राइट। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है आपका, पाई की वैल्यू क्या है, 3.141 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज पाई, ओके। तो पाई इज व्हाट, इररेशनल नंबर्स, पाई इज इररेशनल नंबर, ओके। नाउ हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज रियल नंबर, ओके। सो रियल नंबर क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं, ये लास्ट नंबर है जो आपको समझना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो रियल नंबर्स combined with what, rational numbers plus irrational numbers, okay. So real numbers combines with what, rational numbers and irrational numbers. So that means rational number include all numbers, जितनी भी स्टडी की हमने इंटीजर्स को, नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ना, all those numbers and irrational numbers, all those are included in what, real number, clear। तो real number is bigger set, ठीक है। तो real number bigger set है, इसमें सभी numbers included है, okay। So now, तो that means what, अगर हम यहाँ पे देख पाएंगे, सो नेचुरल नंबर्स से बड़ा कौन है, होल नंबर, वाई, बिकॉज नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स इंक्लूड जीरो, और नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं होता, दैट्स व्हाई होल नंबर इज ग्रेटर देन natural number। And you can see integers are greater than what, whole number। why, whole numbers में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड किया गया है, ओके। दैट्स व्हाई इंटीजर्स आर more greater या greater than whole number as well as natural numbers। next thing is rational numbers। अब देखेंगे कि rational numbers is greater than all previous numbers, okay। तो अगर मैं कहूँ if we take 3 is natural number, 3 is whole number, 3 is integers, and we can write this as 3/1, and this is what, rational। So all natural numbers, all whole numbers, all integers can be converted in what, rational number। that means rational number is bigger set, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज रियल नंबर, ओके, रियल नंबर सबसे बड़ा है, ओके। तो आपको एक पैटर्न मिल गया, नेचुरल नंबर इज लेस देन होल नंबर, और होल नंबर लेस देन इंटीजर्स, इंटीजर्स लेस देन set of rational numbers, and rational numbers is less than real number। तो ये आपको पैटर्न माइंड में रखना है, ठीक है। क्यों रखना है, क्योंकि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये ट्रू होगा, लेफ्ट टू राइट कैसे, ऑल नेचुरल नंबर इज इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर इज irrational number, sorry, irrational numbers, all natural number is real numbers, ये true है। but converse is not true, from right to left is not true, from right to left is not true, because all real number is not natural number। example I will take one example, root 2 is what, real number, यहाँ पे माइंड में रखना है, रियल नंबर, but this is not a natural number, this is not a natural number, this is
नॉट अ होल नंबर, ओके, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर्स, ये कुछ भी नहीं है, ओके। तो आपको ये जो है ना, इसमें आपको माइंड में रखना है नेचुरल नंबर्स, ये लेफ्ट टू राइट ठीक है, लेफ्ट टू राइट ठीक है, बट राइट टू लेफ्ट सही नहीं है, ओके। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, आप इसको कमेंट में ही करिए, कमेंट डालिए, जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट्स में आप पूछिए। और ये भी बताइए कि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है, हम नंबर सिस्टम में और भी बेसिक्स जो भी डाउट्स हैं उसको पूछिए, और उसको मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। और नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अभी वीडियो आने वाली हैं, उसको आप समझ पाएंगे। तो फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ आपके लिए कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, ठीक है। तो पहले तो फिर से मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारा वीडियो है, इसमें हम बेसिक मैथ्स से लेकर एडवांस मैथ्स तक जाएंगे। इसमें हर टाइप के स्टूडेंट्स इसमें समझ पाएंगे, आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है, टेंथ के बाद वो मैथ्स पढ़ते ही नहीं, तो दैट्स वाई दे हैव वेरी लेस नॉलेज इन मैथमेटिक्स। सो आपको हम बेसिक मैथ्स से एडवांस मैथ्स सिखाएंगे। ये पहली क्लास है मैथ्स की, और नंबर सिस्टम पे ये पहली क्लास है। नंबर सिस्टम पे बहुत सारी क्लासेस आएंगी, और इन क्लासेस का फ़ायदा आप बहुत सारे एग्जाम्स हैं जैसे सी सैट, सी सैट में आप देख पाएंगे एप्टीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। सी सैट में देख पाएंगे, सी एच एस एल के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, सी एच एस एल, एस एस सी, सी एस एल का एग्ज़ाम, उसमें आप देख पाएंगे मैथ्स का जो बेसिक है यही से उठाते हैं क्वेश्चन। एसएससी के एग्जाम्स हैं बहुत सारे, ठीक है ना। कैट का जो बेसिक्स है यहाँ से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैट का जो बिगनर है, एमबीए की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यहाँ से सीख सकते हैं। फिर इसके बाद एसएससी एमटीएस आप देखते हैं, ट्वेल्थ पास आउट बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनटीए एग्ज़ाम में आप देखेंगे CSIR नेट एग्ज़ाम करवाता है जिसमें मैथ्स पूछता है, वो बहुत सारे वेरियस इंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो आप स्टडी कर पाएंगे वहाँ पे। एसएससी सीजीएल में आप देखेंगे टीयर 1 टीयर 2 में ये मैथ्स पूछते हैं, वो आप देख पाएंगे। बैंकिंग एग्ज़ाम में सी टेट में आप देखेंगे मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको क्वालिफाई किए बिना आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते। सी टेट हो गया, टेट हो गया, नेट हो गया, सभी में आप देख पाएंगे ये सारी पूछते हैं, राइट। तो फर्स्ट हमने जो पढ़ा वो नेचुरल नंबर्स, ओके। तो व्हाट इज नेचुरल नंबर्स, विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये आपको माइंड में रखना है। होल नंबर्स, अगर मैं नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड कर दूं तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, सो 0 1 2 3 टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट थिंग इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, व्हाट इज इंटीजर्स। अगर मैं होल नंबर्स में, देखो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर मैं इसी में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका इंटीजर हो जाएगा। सो दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो ये आप रिकग्नाइज कर लीजिए, इसको माइंड में रखना। कोई भी पूछे कि व्हाट इज नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज होल नंबर्स, व्हाट इज इंटीजर्स, सो यू नीड टू नो, ओके, यू नीड टू नो। सो दिस इज इंटीजर्स। नेक्स्ट थिंग इज, इसको हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, दे कैन आस्क व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। पॉजिटिव इंटीजर्स में बस पॉजिटिव नंबर, देखो यहाँ पे जीरो नहीं इंक्लूड करना, ठीक है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। पॉजिटिव इंटीजर में जीरो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स में भी जीरो इंक्लूड नहीं होगा, केवल नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सर। आपको नोट्स बनाना है इसका, ओके, नोट्स बनाना है। आगे आगे इन नेक्स्ट फ्यूचर हम बहुत सारे एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, इसमें देखो अब यहाँ पे जीरो इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड नेगेटिव, सॉरी, इंटीजर्स से आपको नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नंबर्स को, ठीक है, हटा देना है, ठीक है। जब आप नेगेटिव नंबर्स को रिमूव करेंगे इंटीजर्स में से तो आपको क्या मिलेगा, 0 1 2 इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। नॉन पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर्स को हटा दो, नॉन मीन्स हटा दो, आप इंटीजर्स में से पॉजिटिव नंबर्स को रिमूव कर दो। पॉजिटिव नंबर्स को रिमूव करेंगे आपको ये सेट मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले तो आपको समझना है इंटीजर्स में कौन कौन से सेट आते हैं, ठीक है, ओके। तो ये माइंड में आपको रखना है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हमने स्टडी किया रैशनल नंबर्स को।
तो rational numbers are those numbers which can be written in the form of P upon Q. Okay, or Q not equal to 0. Where P and Q are integers. ये माइंड में रखना है. P and Q are integers. ठीक है, जैसे मैं 2/3, 2 क्या है, अभी जस्ट मैंने डिफाइन किया था इंटीजर्स, ये इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, माइंड में रखना है. तो आपके लिए सी सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना. आप देख पाएंगे हिंदी मीडियम के बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो जो उनको मैथ समझ ही नहीं आता, आर्ट बैकग्राउंड के है, साइंस बैकग्राउंड के है नहीं, तो इसलिए ये बेसिक मैथ्स है, वो बेसिक मैथ्स एडवांस मैथ्स पे जा सकते हैं. ठीक है, तो आप देख पाएंगे 2/1 हमने यहाँ पे डिफाइन किया, कैसे ये होगा, ये डिवाइड होगा ही नहीं. ओके, इसलिए ये हम डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं लेते हैं. ठीक है, बट न्यूमरेटर में हम जीरो ले सकते हैं. ओके, 0/2, 0/3 सब की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है. ये सब पढ़ो भैया आप लोग. नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा आपको. ठीक है, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे मैथ्स में. नाउ यहाँ पे हमने देखा सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं. कोई भी इंटीजर्स ले लो आप, -3 ले लो. -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 क्या है, इंटीजर है. -3 को हम लिख सकते हैं -3/1. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. दैट मीन्स -3 इज व्हाट, रैशनल नंबर्स. ओके, फिर यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स देखें. ऑल नेचुरल नंबर्स इज रैशनल नंबर. ओके, ये अच्छा पॉइंट्स है. ऑल होल नंबर इज रैशनल नंबर्स, ये भी अच्छा पॉइंट्स है. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस ये पूछ लेते हैं, ओपीएससी के एग्जाम में भी ये पूछते हैं. जीरो इज रैशनल नंबर, ये एक अच्छा पॉइंट्स है. ठीक है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. फिर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये भी ट्रू है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है. ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर. व्हाई? बिकॉज होल नंबर इंक्लूड जीरो, but natural number doesn't include zero. So that's why all whole numbers are not natural numbers, but all natural number is whole number. तो यहाँ पे ये आप देख पाएंगे. ओके, सो रैशनल नंबर्स हमने देखा P अपॉन Q के फॉर्म में. इसकी 3 डिफिनीशंस देखी, P अपॉन Q वेयर. ठीक है, सेकेंड थिंग इज टर्मिनेटिंग नंबर्स. तो टर्मिनेटिंग नंबर अगर आप मतलब आप किसी भी नंबर में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो एंड वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, मीन्स कंप्लीट डिवाइड मीन्स ये है कि डेसिमल की प्लेस के बाद कुछ वो डिवाइड हो जाए. जैसे 5/2 का एग्जांपल लिया. सो दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर. ओके, 8/2 दैट मीन्स 4, दैट इज टर्मिनेटिंग नंबर. ओके, इफ वी टेक सपोज 7.38567. ओके, अब यहाँ पे डॉट डॉट में नहीं लगाने वाला, बस यहीं तक फिक्स हो गया. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग नंबर. ओके, टर्मिनेटिंग नंबर. ओके, फिर इसके बाद वी हैव डिस्कस नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स. वी हैव टेकन व्हाट सेवरल एग्जांपल्स. 1/3 इज व्हाट, 0.3333. ओके, सो you can say 3 is repeating. Okay, again and again repeating. So 1/3 is what, this is rational numbers. Okay, next we have taken what 0.66. This is example, no? Okay, तो आप इसको स्टडी करिए. नेक्स्ट we have studied about irrational numbers which cannot be written in the form of P upon Q. We have taken several examples. Okay, so root 12. What about root 16? Tell me, what about root 16? Root 16 is what, 4. So we can't say. So this is what? This is rational number. ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर है, ठीक है ना, कोई भी नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड ना कर पाए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जिसका भी स्क्वायर रूट हम फाइंड ना कर पाए, दोज आर व्हाट, इररेशनल नंबर्स. ओके, दोज आर इररेशनल नंबर. अभी मैं कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज व्हाट, 5 क्रॉस 5, और इसमें से एक पेयर बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज 5. अब इसका तो हम फाइंड कर पा रहे हैं कि दिस इज व्हाट, square root of 25 is 5. So that means what, this is not irrational. Okay, not irrational number. Okay, तो ये चीजें आपको माइंड में रखना है. दिस इज व्हाट, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज रैशनल नंबर. ओके, 5 आया, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1. दिस इज रैशनल नंबर. ओके, तो आपको ये माइंड में रखना है. ठीक है ना, तो फर्दर
मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, आपके जो भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें हर जगह आपको मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ मैथ्स, राइट। आफ्टर दैट वी विल सी एडवांस मैथ्स, ओके, एडवांस मैथ्स, ठीक है। इसके बाद हम एडवांस मैथ्स देखेंगे। तो आप अपना लेयर इंक्रीज करिए, बेसिक से आप एडवांस जाइए, अपने लेयर्स को इंक्रीज करिए। आप कोई भी एग्जाम है डेफिनेटली क्रैक करेंगे, ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम है, सी के एंड ए, यूपीएससी, सी सैट, ठीक है ना, सी सैट का बेसिक यही है, ठीक है। आप इसको स्टडी करिए और हम फर्दर आप कमेंट करिए, हम आपको बहुत सारी चीज़ें जो भी डाउट्स हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। और हर सब्जेक्ट पे, जैसे हर टॉपिक पे, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन, परमिटेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है, ठीक है ना, हम प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। तो इसको आप माइंड में रखिए, इसको स्टडी करिए, इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टे ट्यून रहिए और इसका फ़ायदा लीजिए। ओके, थैंक यू।